छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक बार फिर शानदार सरकारी नौकरी में भर्ती निकल गया है, जिसमें आपको योग्यता, जी हाँ, योग्यता 12वीं पास लोग युवा और युवती इस पर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जिसको भी सरकारी नौकरियां चाहिए, तो सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। छत्तीसगढ़ परिवहन आरक्षक भर्ती 2026 में विज्ञापन और नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है, तो ये शानदार मौके को आप लोग जाने न दीजिए। इस वीडियो को उनके पास जरूर शेयर कीजिए जिसको सरकारी नौकरियां चाहिए, जिसको परिवहन विभाग में नौकरियां करना हो, तो इस वीडियो को उनके पास जरूर शेयर कीजिए। ये जो भर्तियां निकली हुई है, ये सिर्फ आपका केवल 12वीं पास योग्यता के लिए है, जी हाँ। और छत्तीसगढ़ के केवल मूल निवासी इस पर आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। इसके साथ ही महिला और पुरुष, जी हाँ, दोनों इस पर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अंतिम डेट ऑनलाइन आवेदन करने का 24 फरवरी 2026 तक, जी हाँ, 24 फरवरी 2026 तक आप लोग इस पर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हो। इसके साथ ही आपको ये भी बताता हूँ, जैसे कि आपको सैलरी वेतन कितने मिलने वाले, तो आपको सैलरी मिलने वाला है 19,000 से 62,000 तक, जी हाँ, 62,000 तक आपको अलग अलग पद के हिसाब से सैलरी भी मिलने वाला है। और इसका एग्जाम कब है, तो आपको बता दूं, इसका पूरी डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन पर 22 स्टेप बताते ले चलता हूं। इसके साथ क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है, किस प्रकार से ऑनलाइन इस पर आवेदन करना है, पूरी डिटेल्स आपको विस्तार से बताऊं, ताकि इस भर्ती से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपके दिमाग में संकोच ना रहे, आपके दिमाग में डाउट ना रहे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से अगर आवेदन भी करोगे तो। चलिए ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के माध्यम से आप तक डेली इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे, सरकारी जॉब से रिलेटेड या फिर रोजगार से रिलेटेड आपको जानकारी पल पल की मिलता रहे। चलिए आप ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको भी जानकारी हो सके इस वैकेंसी के बारे में, इस परिवहन आरक्षक भर्तियां के बारे में। चलिए नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको 22 स्टेप बताते ले चलता हूँ। अगर आपने छत्तीसगढ़ के स्थायी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे होंगे, अगर आपने योग्यता 12वीं पास किए होंगे या फिर 12वीं पास होंगे, तो आपने परिवहन आरक्षक भर्ती 2026 TDC 26 आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आ चुका है, जिसमें आपको आवेदन प्रक्रिया लेकर चयन प्रक्रिया, सैलरी, आयु सीमा, आपका परीक्षा पैटर्न, आवेदन शुल्क, जरूरी दस्तावेज और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आपको बताते ले चलते हैं। ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपको बता दूं, नीचे पर इसका विवरण, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देख सकते हैं, विवरण और जानकारी। तो भर्ती का नाम है आपका छत्तीसगढ़ परिवहन आरक्षण भर्ती 2026। परीक्षा का नाम आपका यहाँ पर देख सकते हैं TDC 26 है। उसके बाद पद का नाम देख सकते हैं आपका परिवहन आरक्षक है। विभाग का नाम है आपका परिवहन विभाग छत्तीसगढ़। आयोजन संस्था छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल CG व्यापम है। ये व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। उसके बाद पद, कुल पद है आपका 50 पद है। 50 पद पर आपका यहाँ पर भर्तियां होनी है। उसके बाद नौकरी प्रकार है स्थायी सरकारी नौकरी। आवेदन प्रारंभ तिथि है, जिसमें आपको बता दिया था 30 जनवरी 2026 से स्टार्ट है। परीक्षा तिथि देख सकते हैं 19 अप्रैल 2026 को आपका इसका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद इसका कार्यक्रम और तिथि डिटेल्स में जानते हैं। जैसे कि आपका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गया है 30 जनवरी 2026 से। आपका ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि है, यहाँ पर देख सकते हैं 24 फरवरी शाम आपने 5 बजे तक आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। त्रुटि सुधार में अगर कोई भी आपने ऑनलाइन आवेदन करते हो और उस पर कोई गलतियां हो जाता है, तो आप उस पर सुधार भी किया जा सकता है। यहाँ पर डेट दिया गया है 25 से आपका 27 फरवरी तक आप लोग उस पर सुधार भी किया जा सकता है। प्रवेश पत्र जारी करने का आपका यहाँ पर 13 अप्रैल को होंगे, जी हाँ, आपको जानकारी दे दिया जाएंगे। उसके बाद लिखित परीक्षा तिथि है आपका 19 अप्रैल 2026 रविवार को आपका होंगे, जी हाँ, 19 अप्रैल को आपका इसका एग्जाम लिखित परीक्षा होने वाला है। परीक्षा समय आपका होंगे 11 से 1 बजे तक, लगभग आपका 2 घंटे होंगे, हाँ 2 घंटे। उसके बाद उत्तर कुंजी जारी होने का आपका परीक्षा के बाद हो जाएंगे। आपत्ति दर्ज करने की तिथि यहाँ पर उत्तर कुंजी जारी होने के बाद होंगे। उसके बाद अंतिम परिणाम आपको दिया जाएंगे बाद में, मतलब इसका जानकारी आपको जब पूरी डिटेल्स में सभी एग्जाम होने के बाद आपको बाद में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएंगे, आपको जानकारी दिया जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये बताता हूँ कुल कितने पद है। यहाँ पर पद का नाम देख सकते हैं परिवहन आरक्षक। उसके बाद कुल पद है 50 पद है। विभाग का नाम देख सकते हैं परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ है। आपका पे लेवल आपका 4 है। उसके बाद कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी का। उसके बाद श्रेणी, यहाँ पर पदों की संख्या, जैसे कि अनारक्षित UR 21 पद हैं। बाद अनुसूचित जाति के लिए आपका SC 8 पद हैं। अनुसूचित जनजाति ST के लिए 21 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 00 है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुल पद आपका 50 पद है इस भर्तियाँ पर। उसके बाद महिला आरक्षक का यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक श्रेणी में 30% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसके बाद यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक आरक्षण, कुल पदों का 10% आरक्षण नियम अनुसार संयोजन रहेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण जो नोट दिया गया है, जैसे कि पदों की संख्या आरक्षण में परिवर्तन छत्तीसगढ़ शासन के विभाग निर्णय के अनुसार यहाँ पर आपको
दिया जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर जैसे कि परिवहन छत्तीसगढ़ शासन के विभाग में यहाँ पर कुछ नियम के अनुसार छूट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको शैक्षणिक योग्यता आप लोगों को तो पता होंगे, जैसे कि बता दिया था शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पर देख लीजिए, उम्मीदवार का किसी मान्य प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 12वीं उत्तीर्ण होंगे तो इस पर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मापदंड यहाँ पर देख सकते हैं पुरुष का, जैसे कि आपको मापदंड ऊंचाई पर, यहाँ पर आपका ऊंचाई होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, आपका बिना फुला हुआ सीना होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, उसके बाद सीना फुलाव पर आपका 86 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। महिला उम्मीदवार का यहाँ पर मापदंड देख सकते हैं, जैसे कि ऊंचाई न्यूनतम आपका 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद नेत्र दृष्टि, जैसे कि आपका देखने में किसी भी प्रकार का यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो सके, जैसे कि एक बता दूं, एक आंख 9 या फिर 6 और दूसरी आंख 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार रंग आपका अंधता कलर मतलब से मुक्त होना चाहिए, कोई भी आपके आंख पर कलर नहीं होना चाहिए। किसी का कलर रहता है आंखों पर तो वो आपका नहीं होना चाहिए। किसी भी गंभीर नेत्र रोग से आप पीड़ित नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आपके नेत्र से नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में देना है। चिकित्सकीय योग्यता, यहाँ पर अभ्यर्थी शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए और मेडिकल परीक्षण में अनफिट पाए जाने पर उसे रद्द किए जाएंगे, मतलब आपको वहां पर चयन नहीं किया जाएंगे, आपको डायरेक्टली बाहर किया जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि आयु गणना तिथि आप देख सकते हैं, आयु गणना तिथि, आयु, उसके बाद सीमा, तो न्यूनतम सीमा है आपका, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष से आपका अधिकतम आयु 35 वर्ष के लिए इस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। श्रेणीवार आयु में छूट आपको मिलने वाला है। अनुसूचित जाति एससी के लिए 5 वर्ष, इसके बाद अनुसूचित जनजाति एसटी 5 वर्ष के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 5 वर्ष के लिए, महिला उम्मीदवार छत्तीसगढ़ निवासी 10 वर्ष के लिए, भूतपूर्व सैनिक आपको सेवा अवधि 3 वर्ष के लिए, दिव्यांग को भी आपका नियम शासन के अनुसार छूट दिया जाएंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पर विवरण और जानकारी ये बताता हूँ। पद का नाम आपको पता होंगे, परिवहन आरक्षक है। यहाँ पर लेवल है आपका लेवल 4 है। वेतनमान आपको बता दिया था 19,62,000 मिलने वाला है। पद हिसाब से आपको वेतन संरचना यहाँ पर 7वां वेतन आयोग है। नौकरी प्रकार स्थायी सरकारी नौकरियां हैं। जी हाँ, ये जो परिवहन आरक्षक पर आपको नौकरियां मिलने वाला है ये सरकारी नौकरी है पूर्ण तरह से। उसके बाद ये भी बताता हूँ, भत्ते एवं अन्य लाभ आपको महंगाई पर भत्ता डीए मिलने वाला है। महंगाई किराया भत्ता आपको यहाँ पर, यात्रा भत्ता ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चिकित्सा सुविधा, पेंशन, ग्रेजुएटी नियम अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि आपको मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर अनुमानित मासिक वेतन आपको बता दिया था प्रारंभिक इंड में आपको मिलने वाला है, जैसे कि आपका नौकरियां समाप्त होने वाले रहेंगे, लास्ट में आपको 22,000 26,000 इस प्रकार से अलग अलग पद में मिलने वाला है, या फिर भत्ते बढ़ने के वेतन में वृद्धि होंगे। उसके बाद लिखित परीक्षा देख सकते हैं, यहाँ पर कुल प्रश्न 100 अंक की आएंगे। उसके बाद कुल अंक है 100 अंक, समय आपको 2 घंटा का रहेंगे। जी हाँ, उसके बाद ये पूरी डिटेल्स में आप स्क्रीन पर तो पढ़ सकते हैं। अब इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है, इसके साथ ये भी बताता हूँ। जब आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करोगे तो इस पर शुल्क कितने लगने वाला है, तो यहाँ पर देख सकते हैं श्रेणीवार आपका आवेदन शुल्क लगने वाला है। सामान्य वर्ग के लिए UR 350 रुपये है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 250 रुपये है, अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 200 रुपये, उसके बाद दिव्यांग के लिए 200 रुपये। ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग आवेदन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं भुगतान आपको लगने वाला है डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, UPI से आप लोग इस पर आवेदन कर सकते हो। लेकिन जो आपने शुल्क यहाँ पर पे किए रहेंगे तो वो आपके वापस भी हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग परीक्षा में शामिल होंगे तो आपको वहाँ पर वापस भी किया जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर दिया गया है जैसे कि परीक्षा शुल्क वापसी, छत्तीसगढ़ के राज्य के स्थानीय निवासी जो परीक्षा में उपस्थित होंगे उन्हें शासन के नियम अनुसार शुल्क वापस किया जाएंगे, और जो बिना परीक्षा वहाँ पर शामिल नहीं होंगे, उपस्थित नहीं होंगे कोई भी परीक्षा में, तो वहाँ पर उसका जो आवेदन किए रहेंगे और शुल्क लगेंगे उन शुल्क को वापस नहीं किया जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है तो वो भी डिटेल से स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि शैक्षणिक दस्तावेज आपको 12वीं की अंक सूची होंगे, उसके बाद आपका 10वीं की अंक सूची, जन्म प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र हेतु आपका यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड, वोटर ID, अन्य फोटो पहचान पत्र, न्यूनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र ST SC, उसके बाद OBC के लिए निवास प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ राज्य, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र अगर आप होंगे तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, उसके बाद ये सारी डिटेल्स कंप्यूटर प्रमाण पत्र, पूरी डिटेल्स जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन सारे दस्तावेज के साथ ये जो वेबसाइट दिखा रहे होंगे, इस वेबसाइट को आपको चले जाना है, इसको ओपन कर लेना, गूगल को ओपन करके आपको सर्च कर देना है CG व्यापम। जी हाँ, CG व्यापम सर्च करते हो तो CG व्यापम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है फर्स्ट वाला। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इस रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है इस पर आपको नीचे पर क्लिक कर देना है। जैसे कि नीचे पर आप क्लिक करते हो रजिस्ट्रेशन पर, तो आपने एक बार और इस पर लॉगिन कर लिया था तो आप पहले से अपना नंबर डाल देना है, उसके बाद पासवर्ड डाल करके कैप्चा डाल करके लॉगिन कर
कर सकते हो। लेकिन आपने पहले बार फर्स्ट बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको करना क्या होंगे, नीचे पर आपको क्रेडिट न्यू प्रोफाइल लिखे होंगे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है, उसके बाद अपना नेम दर्ज कर देना है, अपनी जीमेल अकाउंट यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद कैप्चा डाल करके गेट ओटीपी पर क्लिक करके आपको आगे की ऑनलाइन प्रोसेस रहेंगे जो आवेदन करने का, उनको आप आराम से कर सकते हो डिटेल्स में। इसकी नोटिफिकेशन इस तरह का रहेंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह का आपको दिखेंगे, पूरी डिटेल्स में आप देख सकते हैं। तो जो युवा है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जिसको सरकारी नौकरियां चाहिए, सरकारी नौकरी के लिए तलाश में है, तो इस वीडियो को उनके पास जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी सरकारी और गवर्नमेंट जॉब मिल सके। और जिसको भी वाहन चलाने की रुचि होंगे तो वो लोग इस छत्तीसगढ़ परिवहन आरक्षक भर्ती में आप लोग अगर 12वीं पास होंगे योग्यता, तो आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से जरूर इस पर आवेदन कीजिए। क्या पता आपकी इस पर सिलेक्शन भी हो सके और आपको गवर्नमेंट जॉब परिवहन आरक्षक भर्ती पर सिलेक्शन भी हो सके। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन डेली मैं आप तक पहुंचाता रहूं। और इस वीडियो को उनके पास जरूर शेयर कीजिए अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए या फिर सरकारी नौकरियां चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।